Morning, students. How are you? Fine. Okay, now take out your max book. Yes, max book, and our subject today's topic is exercise 3.3. Okay, now open your book and take out the page number 57. Yes, 57. Today's topic is exercise 3.3. Okay, so we will do the exercise 3.3. C. Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 2, by 3, by 4, by 6, by 7, by 8, by 9, by 10, by 11 से yes or no. ओके हमें क्या करना है, ये सारे नंबर्स को एक बार 2 से डिवाइड करना है, देन 3 से डिवाइड करना है, देन 4 से डिवाइड करना है. सबसे डिवाइड करने के बाद हमें आंसर देना है यस और नो में. अगर वो डिवाइड हो जाता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका आंसर ये आएगा यस. और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आएगा, नो. ओके स्टूडेंट्स, सो सी एक्सरसाइज 3.3 नंबर हम ले लिए हैं 990. 990 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. आप लास्ट नंबर चेक करो, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. लास्ट नंबर देखो 0. सो 0 इट इज़ डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 2 5 क्या आता है स्टूडेंट्स 10. तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 है और इधर भी लास्ट डिजिट 0 है. सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2. ओके गुड. सो हमारा आंसर आएगा यस. ओके नाउ 3 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है क्योंकि 9 आते हैं 3 के टेबल में. आते हैं कि नहीं, 3 3s are 9, 3 3s are 9 आते हैं ना. सो ये भी होगा यस. नाउ सी 0, फिर से 0 आया, ये डिविजिबल है कि नहीं ये बताओ, यस और नो. डिवाइड करके देख लेते हैं. 4 1s are नहीं, 4 2s are 8, then 4 4s are 16. 9 में से 6 किया तो 3 बचा 0. सॉरी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय. सो इधर आएगा आंसर नो. ओके ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है, समझ आया. ऐसे ही आपको ये टेबल सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8. हमें इसमें बताना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट लेकर हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर 4 और 8 से डिविजिबल हो सकता है. समझे दोनों, ये समझ आया आपको. क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा नंबर 4 और 8 से डिविजिबल हो सकता है, हमें वो फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2 चलो करते हैं. पहला नंबर है हमारा 572. क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है 572. हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो डिविजिबिलिटी बाई 8 था हमने क्या पढ़ा था वो बताओ, और डिविजिबिलिटी बाई 4 हमने क्या पढ़ा था. लास्ट डिजिट चेक करना था कि कुछ और, आपको याद है. जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो डिविजिबिलिटी बाई 8 था उसमें क्या कहा गया था स्टूडेंट्स, हमें वही नंबर डिविजिबल बाई 8 दिख सकता है जो अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट. वही नंबर जिसका नंबर या तो जो नंबर पर्टिकुलर नंबर हो या तो वो 4 डिजिट का हो या तो उससे ज़्यादा डिजिट का हो, तो ही वो डिविजिबल हो सकता है, ऐसा कहा गया था. एम आई राइट. ओके सो डिविजिबिलिटी बाई 8 जो है वो इससे क्या होगा, नहीं होगा. सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. अच्छा ये बताओ 4 होगा डिविजिबल बाई, यस इडिविजिबल बाई 4 होगा. सो इट इज डिविजिबल बाई 4.
समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये कैसे करना है? ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन नंबर 2? गुड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. Read the question number 3. Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 6. डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा डिविजिबल बाय 6 है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिविजिबिलिटी बाय 6 है, डिविजिबल बाय 6 है, उसमें क्या प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें क्या कहा गया था, ये बताओ। याद है आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। डिविजिबल बाय 6 में ये कहा गया था कि वो नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो सकता है, वही नंबर वो किससे डिविजिबल हो सकता है? 6 से डिविजिबल। तो हमें इसे चेक करने के लिए पहले हमें 2 से और 3 से डिविजिबल करके देखना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। बट एक इजी मेथड ये है कि स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट 6 से डिविजिबल करके देखो। एक बार 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट 6 से ही डिविजिबल करो। आंसर तो वही आने वाला है, यस और नो में, है ना। सो क्वेश्चन नंबर ए, 297,144, इसको हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 के टेबल में 6 4s are 24, then 57, 6 9s are 54, then 7 में से 4 गया, 3 बचा, 31, 6 5s are 30, then 1 4, 6 2s are 12. Yeah, it is divisible by, so A is divisible by 6. ओके, समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये वाला? ओके, गुड। नाउ आवर फोर्थ प्रॉपर्टी. सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11. डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 11 का, वो आपको याद है? नहीं याद है? ओके, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगर स्टूडेंट्स आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की प्रॉपर्टी याद रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फटाफट टाइम कंज्यूमिंग करना है, ठीक है, फटाफट सम्स करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रॉन्ग आ सकता है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम यही करेंगे, 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन ए को। सी 11 4s are 44, 4 complete now, 11 9s are 99, so 11 5s are 55, so it is divisible by 11. It is divisible by, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यानी कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर जो दिया है वो उससे डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 इन CW ओनली। ओके, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, ये तीनों आपको CW की बुक में करना है, ठीक है।
So take care. Bye bye. Thank you.